हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो ईवीएस में आज हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग। और आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और टेलीग्राम जो चैनल है वो लिंक है यूट्यूब पर, आप लोग उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और तो फिर उसके आगे फिर हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक में है कि जो सीटेट और ईवीएस, सीटेट के लिए जो ईवीएस है उसमें टॉपिक है आज टेस्ट टू डाइजेस्ट। क्या टॉपिक है? टेस्ट टू डाइजेस्ट। इसमें है टेस्ट टू डाइजेस्ट में कि स्टोमक टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। जो स्टोमक टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टोमक का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री होता है। फिर है जूस इन स्टोमक इज एसिडिक। जो जूस है, जूस जो स्टोमक में होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। जो मतलब खाने को जो पचाता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। फिर मोस्ट राइस ग्रोज इन, ये टॉपिक है मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा जो चावल का जो उत्पादन होता है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि ओडिशा में है। फिर भी यहाँ पर बहुत गरीबी है, यहाँ पर गरीबी बहुत है। फिर है अटरियापुरम टाउन। इसके बारे में कभी कभी पूछा गया है क्वेश्चन में, अटरियापुरम कहाँ पे है? तो अटरियापुरम जो टाउन है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो स्टोमक टेम्परेचर 30 डिग्री और जूस इन स्टोमक इन इज एसिडिक है। जो जूस है स्टोमक में वो एसिडिक है। और सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि ओडिशा में है कालाहांडी। यहाँ पर बहुत गरीबी है और अटरियापुरम टाउन आंध्र प्रदेश में है। फिर है यहाँ पर फूड आइटम, स्टोमक और गिलास 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कि जो फूड आइटम में ये लिखे हुए हैं स्टोमक में कब ये डाइजेस्ट होते हैं, कितने टाइम में, और गिलास में कितने टाइम में। यानी गिलास का मतलब बाहर गिलास, थाली या जो कुछ भी हो। तो फूड आइटम है अनबॉइल्ड मिल्क। तो जो अनबॉइल्ड मिल्क है, बिना उबला हुआ जो मिल्क है, वो स्टोमक में 2 घंटे 15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि जिसको गिलास में 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक। फिर है कि जो बॉइल्ड मिल्क है वो 2 घंटे में स्टमक में, और जो गिलास है उसमें 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। फिर है फुल बॉइल्ड एग, जो है कि इसमें 3 घंटे 30 मिनट और गिलास में 8 घंटे। फिर है हाफ बॉइल्ड एग, इसमें स्टमक में 3 घंटे और गिलास में 6 घंटे 30 मिनट। फिर है रॉ एग बीटन। तो इसमें क्या होगा? स्टमक में 2 घंटे और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। फिर है जो आयरन के बारे में दिया गया है। हम लोग जानते भी हैं जैसे कि आयरन की जब कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसमें जो है आयरन किस किस में पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बना है बहुत बार। जो गुड़ है, जैगरी जिसे बोलते हैं, गुड़ खाया जाता है, उसमें आयरन होता है। आंवला में होता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन होता है। और भी चीज़ें हैं, इसमें इतनी चीज़ें दी गई हैं कि जो गुड़ है, आंवला है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनमें आयरन पाया जाता है। फिर इसके बाद में कुछ और टॉपिक है, हम उनको लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो है ये बेलक्रो दिया गया है। बेलक्रो क्या होता है? ये बेलक्रो छोटा सा होता है, इसमें जो है छोटे छोटे हुक्स के कारण ये चिपकता है। इसमें छोटे छोटे हुक्स होते हैं, चिपकता है। जो ये ऐसा गोल बना होता है, इसमें छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, तो वो चिपक जाता है, तो इसको बेलक्रो बोलते हैं। इसके बारे में 1948 में जो जॉर्ज मैस्ट्रल थे, इन्होंने पता लगाया था इसके बारे में। जो 1948 में जॉर्ज मैस्ट्रल ने इसके बारे में पता लगाया था। इसका यूज़ जो किया जाता है बैग सैंडल में किया जाता है। वो जो चिपकने वाले जो वो लगे होते हैं बैग में और सैंडल में, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में इतनी जानकारी, टिनी हिक्स होते हैं, जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था, इसमें किया जाता है। फिर है नेपेंथीज। नेपेंथीज क्या है? ये एक प्लांट है
प्लांट है इसको क्लेवर प्लांट भी कहते हैं। क्लेवर प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है माइस, फ्रॉग और इंसेक्ट को खाता है, यानी चूहों को, मेंढक और कीड़ों मकोड़ों को खाता है। इसमें एक स्मेल होती है, उससे ये जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। फिर है ये जो पाया जाता है ये मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। फिर उसके बाद में है मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? एक सिंगल सेल परजीवी है, ये सिंगल सेल परजीवी है। फिर इसका जो रोनाल्ड जो रॉस हैं वैज्ञानिक, इन्होंने बताया कि ये मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया हमेशा मादा मच्छर से फैलता है जिसका नाम एनाफिलीज है। और ये किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया है। तो जो ये मच्छर होता है इसमें ब्राउन स्पॉट होते हैं। कैसे अच्छा स्पॉट होते हैं? ब्राउन स्पॉट होते हैं। इसमें जो दवाई का यूज़ किया जाता है वो कुनैन सिंकोना की छाल से बनती है। कुनैन यानी सिंकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से बनती है। फिर है मुंबई के बारे में। मुंबई एक भीड़ वाला शहर है, भीड़ वाला शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने में 1428 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और जब दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान मिलता है। तो ये जानकारी थी ये। फिर इसके बाद में है बाद में जो टॉपिक है वो है, ये चैप्टर दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट विद वाटर, और इसके आगे जो हमने टेस्ट टू डाइजेस्ट पढ़ा था ये चैप्टर है। तो एक्सपेरिमेंट विद वाटर में है कि सभी सागर व महासागर में जो जल होता है वो सॉल्टी होता है, खारा होता है। फिर है कि सबसे ज़्यादा खारा पानी मृत सागर में, किसमें? मृत सागर में। यहाँ 1 लीटर पानी में 380 ग्राम सॉल्ट होता है, यानी 1 लीटर पानी में 380 ग्राम खारा यानी नमक होता है। फिर इसमें मनुष्य डूबता नहीं है, किसके कारण? डेंसिटी यानी ये जो घनत्व होता है इसके कारण मनुष्य इसमें डूबता नहीं है, घनत्व के कारण मनुष्य इसमें डूबता नहीं है। फिर ये जो दांडी यात्रा के बारे में दिया गया है, ये अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चली थी, सन 1930 में ये हुई थी। और ये दांडी यात्रा क्यों चलाई गई थी? नमक के खिलाफ जो कानून बनाया गया था उसके लिए चलाई गई थी, अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक। फिर ये टेकला के बारे में दिया गया। टेकला क्या है? एक ब्लेज है। टेकला क्या है? एक ब्लेज है। ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि झलरवार या झलरापटन जो है उसमें राजस्थान में है। झलवार या झलरापटन ये राजस्थान में है। टेकला गांव है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। और उसमें एक पॉइंट है कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें 90 डिग्री का कोण बनाकर और पीठ को सीधी रखना चाहिए। फिर है कि लाल मिर्च, कद्दू और भुट्टे ये लद्दाख से प्राप्त हुए। हमें कहाँ से प्राप्त हुए? लाल मिर्च, कद्दू और भुट्टे लद्दाख से। और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 से 16 ग्राम नॉर्मल होता है, मतलब कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 12 से 16 ग्राम होता है। तो EVS के बारे में ये जानकारी है। इसके बाद फिर इसमें आगे बछेंद्री पाल के बारे में दिया गया है। बछेंद्री पाल ये नकुरी गांव से थी और गढ़वाल के उत्तराखंड में है। जो नकुरी गांव कहाँ है? गढ़वाल के उत्तराखंड में है, ये वहाँ से थी। और इन्होंने जो अपनी जो पढ़ाई की वो नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी से की है। जो बछेंद्री पाल ने जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी 1984 में ये सिलेक्ट हुई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। पहली भारतीय महिला थी, यानी फर्स्ट इंडियन वुमेन, और जो है वर्ल्ड में 5th वुमेन थी जो चोटी पर गई थी माउंट एवरेस्ट की। जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी बछेंद्री पाल, ये इंडियन की जो फर्स्ट वुमेन थी और जो वर्ल्ड की 5th वुमेन थी। वर्ल्ड की 5th थी और इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी, माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। ये कुछ ऐसी 8900 या 8849, 8850 ऐसे दी जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लगाएंगे, इसमें अलग अलग जगह थोड़ी बहुत रहता है, 8900 850 में ऐसे। और इनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे? गाइड जो इनके थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे।
और ये जो है चोटी पर 1:07 पर 23 मई को चोटी पर पहुंची थी। ये 43 मिनट वहाँ पर रही थी जहाँ पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। 43 मिनट वो चोटी पर रही थी। तो ये हमारे बछेंद्री पाल के बारे में ये है। तो आज हमने ईवीएस के बारे में इतने टॉपिक पढ़े। आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करके और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें।